आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में तो सुना ही था कि इलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदते ही ट्विटर के 50% वर्कफोर्स मतलब कि 3500 एम्प्लॉयज़ को ट्विटर से निकाल दिया है। और अब एक और टेक जायंट कंपनी मेटा ने भी अपने वर्कफोर्स से एम्प्लॉयज़ को निकाला है। मेटा ने लगभग 11,000 जो कि मेटा का 13% वर्कफोर्स था उसको निकाल दिया है। साथ ही में निकाले हुए एम्प्लॉयज़ को 16 वीक्स मतलब कि 4 महीने की सैलरी पहले ही दी जा रही है ताकि उन्हें इन 4 महीने में कोई परेशानी ना हो। और साथ ही में उस एम्प्लॉय और उसकी फैमिली का अगले 6 महीने तक का हेल्थ इंश्योरेंस की जिम्मेदारी भी मेटा कंपनी खुद ले रही है। और उन्होंने ऐसा भी बोला है कि जो लोग जॉब वीज़ा पर काम कर रहे थे उनकी भी हेल्प की जाएगी। ऐसा नहीं कि उनका जॉब वीज़ा ख़त्म हो जाएगा और उनको उनकी कंट्री में वापस भेज दिया जाएगा। मेटा उनको उनकी न्यू जॉब ढूंढने में उनकी हेल्प करेगा। 18 साल में पहली बार मेटा ने इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को एक ही साथ निकाला है। मार्क ज़करबर्ग ने कहा है कि कंपनी अभी इतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही कि वो इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर कर सके। मजबूरी में कॉस्ट कटिंग के लिए इन एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ रहा है और ऐसा करने के लिए मार्क ज़करबर्ग ने सभी से सॉरी मांगी है। और साथ ही में इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्क ज़करबर्ग ने खुद अपने सिर ले ली है कि हाँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है जो कंपनी को इतना बुरा टाइम देखना पड़ रहा है। अगर हम बात करें कि क्यों इतनी बड़ी टेक जायंट कंपनी आज इतने लॉस में कैसे है, तो मेटा जो पहले फेसबुक के नाम से जानी जाती थी उसका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल एड्स पर डिपेंड करता है। जब से फेसबुक बना है तब से ही फेसबुक की जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो एड्स से आती है। हम सबको पता है कि जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म है वो सभी फ्री है, मतलब कि इनको चलाने के लिए हमें कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ता। फेसबुक पैसे कमाने के लिए अपने यूजर्स को बहुत से बिजनेस प्रोडक्ट्स की पोस्ट और एड्स दिखाता है और इन एड्स को प्रमोट करने के लिए फेसबुक पैसे चार्ज करता है। और किस ऐड को किसको दिखानी है इसके लिए फेसबुक अपने यूज़र को ट्रैक करता है। फेसबुक के पास आपका पूरा डाटा होता है कि आपको क्या पसंद है और आपको क्या पसंद नहीं है। इसको करने के बाद एक स्पेसिफिक ऐड उस यूज़र को दिखाई जाती है जो यूज़र से रिलेट करती है। लेकिन फिर iOS 14 का एक अपडेट आया जिसके कारण फेसबुक को बहुत बड़ा झटका लगा। इस अपडेट में एक ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी का फीचर था। इस फीचर के कारण फेसबुक सिर्फ फेसबुक के डाटा को ही ट्रैक कर पा रहा था, इसके अलावा वो मोबाइल के किसी और डाटा को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। मतलब कि जो फेसबुक पहले आपके पूरे यूज़र बिहेवियर को ट्रैक करता था, लेकिन इस फीचर के आने के बाद ऐसा नहीं हो पा रहा था, जिससे फेसबुक अपने यूज़र को सही से समझ नहीं पा रहा था और एक स्पेसिफिक ऐड सही कस्टमर को दिखाने में प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा मार्केट में बहुत से नए कॉम्पिटिटर भी आ रहे हैं जिससे यूज़र अब उन प्लेटफॉर्म्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। फेसबुक के जो यूज़र थे वो माइक्रो वीडियो प्लेटफॉर्म की तरफ स्विच हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप टिकटॉक को देख लें और ऐसे ही और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो फेसबुक के यूज़र्स को डाइवर्ट कर रहे हैं। और साथ ही अभी हाल ही में मेटा का शेयर प्राइस इतनी बुरी तरह से शेयर मार्केट में क्रैश हुआ है कि पिछले साल जो शेयर $376 तक पहुंच गया था वो इस साल $90 तक गिर गया है और अभी भी करंट में मेटा का शेयर प्राइस सिर्फ $113 तक ही पहुंचा है। 4 फरवरी 2022 का दिन फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के लिए सबसे बुरा दिन रहा है। इस दिन वो हुआ जो फेसबुक के साथ इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस दिन मेटा को $236 मिलियन 18.33 लाख करोड़ रुपए का तो सिर्फ लॉस हुआ है। ये इतना बड़ा लॉस था कि फुली डेवलप्ड कंट्री न्यूजीलैंड की नेटवर्क भी इतनी नहीं है जितना एक दिन में इतना बड़ा लॉस हुआ है। इन सब से बचने के लिए फेसबुक ने बहुत कोशिश की। 2014 में फेसबुक ने ओकुलस नाम की एक कंपनी को बाय किया और इसके साथ मिलकर फेसबुक ने एक मेटावर्स बनाया। जिन लोगों को नहीं पता मेटावर्स क्या है, तो मेटावर्स एक तरह की वर्चुअल दुनिया है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। आप एक वीआर ग्लास की हेल्प से इस दुनिया को विजिट कर सकते हैं। मतलब कि एक वीआर ग्लास होगा जो आपकी आंखों पर लगा होगा जिसकी हेल्प से आप इस दुनिया का मजा ले सकते हैं। मेटावर्स सिर्फ कंप्यूटर्स और स्क्रीन की हेल्प से आपको दिखाई देगा। और अभी पैंडेमिक के दौरान जब लोग घरों के अंदर बंद थे तो बड़े बड़े सिंगर्स ने मेटावर्स पर कॉन्सर्ट्स किए जिसमें एक इंडियन दिलेर मेहंदी का नाम भी शामिल है जिन्होंने रिपब्लिक डे के मौके पर मेटावर्स पर परफॉर्म किया था। पैंडेमिक के दौरान इसकी हाइप को देखते हुए मार्क ज़करबर्ग ने मेटावर्स में बहुत बड़े बड़े और ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। मार्क ने लगभग 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में बिना सोचे समझे कर दी। लेकिन अब पैंडेमिक खत्म हो रही है और लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसके कारण मेटावर्स की हाइप अब खत्म हो रही है। लोग इसका यूज़ करने को तैयार नहीं हो रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि इतने बड़े बड़े वीआर ग्लासेस को पहनना बहुत अनकंफर्टेबल सा होता है। लेकिन इसके बाद भी मार्क ज़करबर्ग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये टेक्नोलॉजी आगे फ्यूचर में जाकर ज़रूर यूज़ की जाएगी
और ऐसा पॉसिबल भी है क्योंकि AR और VR की हेल्प से हम ऐसे बहुत से काम कर सकते हैं जो अभी हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिलहाल मेटावर्स का यूज़ अभी इतना नहीं हो रहा कि उससे मेटा का कोई प्रॉफिट हो।